काव्यांगन मंच को मेरा नमन, वंदन। मैं रमापत त्रिवेदी आज आपका मंच पर स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे निमंत्रण को सस्नेह स्वीकार किया और हमारे साथ जुड़े। आप आए ज़हे नसीब मेरा, आपकी बात हुआ करती हैं, आपकी बात हुआ करती हैं। खुद ब खुद ही चराग जलते हैं, महफिलें आम हुआ करती हैं। तो बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का कि आप आए। काव्यांगन पटेल के सौजन्य से होने वाली यह काव्य गोष्ठी हर शनिवार सायं 9 बजे आयोजित की जाती है। पिछले शनिवार को हुई काव्य गोष्ठी को आप सबने काव्यांगन के YouTube चैनल पर देखा। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं मैं, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि इसी प्रकार आप आगे हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। मंच पर उपस्थित सभी कवि और कवयित्रियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं मैं। सभी सम्मानित कवि और कवयित्री काव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और अपना अहम स्थान रखते हैं। आज मंच पर हमारे साथ उपस्थित जो हैं आदरणीय सुधा पांडे तिवारी जी, श्री सावन कुमार जी नवादा बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भारती गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, श्रीमती सुषमा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनीता मिश्रा जी ने कहा है कि हम वो आएंगी, थोड़ा देर से आएंगी। डॉक्टर पूनम शर्मा जी, साधना यादव जी, राजेंद्र दिवाकर जी बरेली से, मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिल्पी सिंह जी, आदरणीय विवेक गोयल जी, अमृत बिसारिया जी और डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और 4 लाइनों के साथ मैं आगे बढ़ाता हूं। हर साल गुजरता जीवन से, पर बात नई सी लगती है। कितने जीवन से चले गए, पर याद तुम्हारी रहती है। जाने कितने हम राह हुए, हर मोड़ पे इस जीवन के भी, यादों में जब तुम आ जाते, हर चीज नई सी लगती है। यादों में जब तुम आ जाते, हर चीज नई सी लगती है। आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना गोष्ठी का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे आए। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। मेरा सभी को नमस्कार। आज की शनिवार की शाम में काव्यांगन के मंच पर निरंतर चलने वाली इस गोष्ठी के अवसर पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। कहते हैं कि रह जाती है अधूरी कोई बात हर बार, रह जाती है कोई अधूरी बात हर बार, शायद इसी को कहते हैं पहला मिलन या पहला प्यार। हम रोज मिलते हैं,
माने हर शनिवार को मिलते हैं इस मंच पर, फिर भी हमारी बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। और फिर जब हम नए सिरे से शनिवार को मिलते हैं तो लगता है पहली बार हम फिर से अपनी कोई बात कहने वाले हैं। तो आइए अपने मन की अधूरी उन हसरतों को पूरा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं काव्य के इस विशाल प्रांगण पर। और मैं चाहता हूं कि माँ सरस्वती की वंदना के बाद आज के इस काव्य पाठ को आरंभ किया जाए। और मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुधा पांडे जी को बड़े सम्मान के साथ। मंच पे मेरा सादर नमन। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर नमन। आदरणीय त्रिवेदी जी, आदरणीय दीक्षित जी, गोयल साहब, त्रिपाठी जी, सभी को मेरा सादर नमन। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे सरस्वती वंदना के लिए कहा जाता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने चंद शब्द, और मैंने बस अभी खाना बनाते बनाते कुछ लाइनें लिखी हैं। अभी मैं जो भी है माँ को स्वीकार हो। धवल वस्त्र पद्मासना हे मात वीणा वादिनी। धवल वस्त्र पद्मासना हे मात वीणा वादिनी। मन कामना पूरी करो माँ शारदे हंसासिनी। मन कामना पूरी करो माँ शारदे हंसासिनी। तुम सूक्ष्म भावों में विराजी, गीत बन स्वर में रही। तुम सूक्ष्म भावों में विराजी, गीत बन स्वर में रही। बिन आपके कुछ भी नहीं, सब पर कृपा है आपकी। बिन आपके कुछ भी नहीं, जग पर कृपा है आपकी। तुम ही प्रकाशित हर तरफ, हे विमल बुद्धि प्रदायनी। तुम ही प्रकाशित हर तरफ, हे विमल बुद्धि प्रदायनी। माँ मैं अल्प ज्ञानी मंदमति, मुझ पर कृपा माता करो। मैं अल्प ज्ञानी मंदमति, मुझ पर कृपा माता करो। माँ रास्तों का तम हरो, बुद्धि प्रखर मेरे करो। मम रास्तों का तम हरो, बुद्धि प्रखर मेरे करो। तेरे सदा ही गीत गाऊं, मात है वरदायनी। सदा ही गीत गाऊं, मात है वरदायनी। मन कामना पूरी करो माँ शारदे हंसासिनी। माँ पूरी करो। बहुत सुंदर माँ सरस्वती की वंदना आपने खाना बनाते बनाते लिखी। अगर बिना खाने बनाए लिखी होती तो और ज्यादा कितनी सुंदर लिखी होती। तो चलिए, हमें बहुत अच्छा लगता है जब सस्वर, आपका ये मीठा सस्वर काव्य के इस मंच पर सुनाई देता है। हम इस काव्य गोष्ठी में सबके मन की उदासियों को दूर करने के लिए जुटते हैं, रमते हैं, आते हैं, तैयारियां करते हैं। मिटाते तो क्या करते, उदासियां न मिटाते तो क्या करते, जश्न रोना न मनाते तो क्या करते। उदासियां न मिटाते तो क्या करते, जश्न रोना न मनाते तो क्या करते। अरे अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख। हम अपना घर न जलाते तो क्या करते। बहुत ये जो कवि होते हैं ना, वो अपना जीवन जला देते हैं, जीवन लगा देते हैं।
अपने संवेदनाओं को समेटकर शब्दों में पिरोकर लोगों के जन कल्याण के लिए लोगों की भावनाओं को लिखते हैं, पढ़ते हैं। आज काव्यांगन के मंच पर ऐसे ही श्रेष्ठ कवियों के साथ हम जुड़े हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय सावन कुमार जी को, जो नवादा से, बिहार से हमारे साथ जुड़े। स्वागत है। के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत है सर। आदरणीय सावन कुमार जी। मंच संचालक महोदय का हार्दिक आभार और उपस्थित तमाम कवि कवित्रियों का मेरा नमन। मैं नवादा बिहार से हूँ और अपनी एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है आजकल प्यार। आजकल बहुत जरूरी है प्यार, आजकल बहुत जरूरी है प्यार, केवल चांद जैसी महबूबा की चाहत ही नहीं है प्यार, केवल चांद जैसी महबूबा की चाहत ही नहीं है प्यार। वाह जिसकी लोनियां सुनकर घंटों रोते बच्चे सो जाते हैं, उन थपकियों में भी है माँ का दुलार। वाह, बहुत खूब। ये प्यार कितना जरूरी है, ये प्यार कितना जरूरी है आजकल जिंदगी में। आज के दौर में हर कोई सोचे अकेले में। राह चलती मासूम लड़कियों को छेड़ते आवारा लड़के को शायद किसी का प्यार न मिला। राह चलती मासूम लड़कियों को छेड़ते आवारा लड़कों को शायद किसी का प्यार नहीं मिला। हिंदू मुस्लिम की पैशाचिक युद्ध से किसको क्या मिला। आज देश प्रेम जरूरी है, आज देश प्रेम जरूरी है उन आतंकियों को जो गुमराह हैं। आज देश प्रेम जरूरी है उन आतंकियों को जो गुमराह हैं और अपने ही देश के दुश्मन हैं। किसी हत्या में उम्र कैद की सजा हो, किसी लाइलाज रोग के रोगी जिसके सामने ही डॉक्टरों ने हार मान ली हो, उसे कितना जरूरी है प्यार। बहुत खूब। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इस प्यार के कारण हजारों मील दूर अपनी माँ से मिलने हाँफता आता है परदेसी। बहन राखी के दिन भाई के न आने पर इस कारण हो जाती है रुआसी। इस पाने ही लैला मजनू सीरी फरहाद ने खून के आंसू रोए। देश प्रेम के कारण बूढ़े माँ बाप ने अपने फौजी बेटों को खोए। हजारों लंबे रेतीले सफर से थका मुसाफिर जहां अपनी चीर प्यास बुझाता है, वह रेगिस्तानी नदी है प्यार। वाह वाह वाह, क्या बात। और इजाजत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। अपनी एक रचना और प्रस्तुत करने का अनुमति चाहता हूँ। और जी हम फिर जुड़ते हैं अभी दूसरे राउंड में आपके साथ, तब आपकी दूसरी रचना का बिल्कुल। बहुत अच्छी रचना आपने कही। सही बात तो यह है कि प्रेम जो नहीं जानते, उसकी परिभाषा जो नहीं जानते, वो गलियों में फप्तियां कसते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। बहुत सही कहा आपने। सच बात यह है कि कौन कहता है खता है मोहब्बत, कौन कहता है कि खता है मोहब्बत, और कौन कहता है सजा है मोहब्बत। मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूंगा, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत। मोहब्बत को जो खुदा चलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छी हरकतें नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस काव्यांगन के मंच पर एक और नए पायदान पर, और मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय एस.आर. पल्लव जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय एस.आर. पल्लव जी, स्वागत है जी। आपका माइक बंद है भाई साहब, माइक खोल लीजिए भाई साहब, माइक। ठीक जी। मंच पर उपस्थित सभी काव्य प्रतिभाओं को नमन करता हूं और मैं उपस्थित हूं। एक मुक्तक देखिएगा पहले। जब भावों का ज्वार उमड़ता, उतर हृदय में माँ आती है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जब भावों का ज्वार उमड़ता, उतर हृदय में माँ आती है।
मेरे वश की बात नहीं कुछ, हाथ पकड़ कर लिख पाती है। वाह, क्या बात है। मेरे वश की बात नहीं कुछ, हाथ पकड़ कर लिखवाती है। सारा श्रेय मुझे मिलता पर स्वयं बजाती मन की वीणा। क्या बात है। सारा श्रेय मुझे मिलता पर स्वयं बजाती मन की वीणा। मैं माटी का दीप मात्र हूँ, जीवन तो ज्योतित बाती है। मैं माटी का दीप मात्र हूँ, जीवन तो ज्योतित बाती है। वाह वाह, बहुत सुंदर। देखिएगा कवि की स्थिति किस किस स्थिति से गुजरता है कवि जी। कविता का सृजन की प्रक्रिया जो है मैं वो देना चाह रहा हूं, और इसको आप कवियों के लिए सुझाव भी मान सकते हैं। निज लेखनी हलफाल को रखसान पर अभ्यास की। निज लेखनी हलफाल को रखसान पर अभ्यास की। हृद कूप में भर भाव जल, रख प्यास भी जिज्ञास की। फिर जोत चिंतन खेत को, वो बीज कुछ उद्गार के। फिर जोत चिंतन खेत को, वो बीज कुछ उद्गार के। उत्कृष्ट फिर कविता उगे, यदि हो निराई घास की। उत्कृष्ट फिर कविता उगे, यदि हो निराई घास की। और एक और चीज देखिएगा, अनुभूतियों को साथ लेकर ज्ञान के आलोक में। अनुभूतियों को साथ लेकर ज्ञान के आलोक में, बस रात दिन विचरण करे कवि कल्पना के लोक में। कुछ हर्ष रूपी फूल ले, कुछ दर्द रूपी शूल भी। कुछ हर्ष रूपी फूल ले, कुछ दर्द रूपी शूल भी। फिर गूंथ शब्दों में उन्हें कवि लौटता इस लोक में। अनुभूतियों को साथ लेकर ज्ञान के आलोक में। वाह वाह, हृदय को जानकर अरुचेतना की लौ जला। जो ध्यान शारद का करे तप नित्य ही उसका फला। मंदिर हृदय को जानकर अरुचेतना की लौ जला। जो ध्यान शारद का करे तप नित्य ही उसका फला। यह काव्य रूपी पुण्य आता है उसी के भाग्य में। यह काव्य रूपी पुण्य आता है उसी के भाग्य में। संवेदना के तीर्थ पथ पर जो सतत जाता चला। संवेदना के तीर्थ पथ पर जो सतत जाता चला। और एक दर्द की और एक स्थिति देखिएगा कि दर्द ने बांटी कलम को नित नई अनुभूतियां। दर्द ने बांटी कलम को नित नई अनुभूतियां। दर्द ने खोली है चिंतन की नई सब वीथियां। दर्द को उपहार माने है कवि का, दर्द को उपहार माने है सदा कवि का हृदय। दर्द के दम से सृजित हैं काव्य की ये पोथियां। दर्द के दम से सृजित हैं काव्य की ये पोथियां। और एक और देखिएगा कवि की स्थिति, एक अलग चीज है। एक भोर का दिन का बिंब है, देखिएगा एक, वो कहीं मिस हो गया। सूरज चढ़ा जो छत पर जलती मशाल लेकर। सूरज चढ़ा जो छत पर जलती मशाल लेकर। सहमा छिपा तिमिर है तारों का थाल लेकर। बहुत सूरज चढ़ा जो छत पर जलती मशाल लेकर। सहमा छिपा तिमिर है तारों का थाल लेकर। या फिर कहूं कि दिनकर लगता है वह मछेरा। या फिर कहूं कि दिनकर लगता है वह मछेरा। तरता जो व्योम सर में, तरता जो व्योम सर में किरणों का जाल लेकर। सूरज चढ़ा जो छत पर जलती मशाल लेकर। बहुत खूब। आगे अनुमति हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। हम दोबारा बुलाते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सलीके से पुस्तकों को सजाया है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सारे ही मुक्तक कहीं न कहीं कोई न कोई संदेश देकर जाते हैं।
आपने कहा यह काव्य रूपी पुण्य आता है उसी के भाग्य में, और संवेदना के तीर्थ पथ पर जो सतत जाता चला। सही बात है ये बिल्कुल, और कवियों के लिए बहुत सार्थक बात है। ये सामान्य बात नहीं है। हजारों लाखों लोग छटपटाते हैं, शायद भगवान ने उन्हें भी लिखने का अवसर दिया होता, मौका दिया होता, प्रतिभा दी होती, ज्ञान दिया होता, विवेक दिया होता, तो वो भी लिख सकते थे। हम जब पढ़ते हैं तो लोग ललचाते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इसलिए हम सबको उसका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए ऊपर वाले का, जिसने हमें इस प्रतिभा से नवाजा है। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस काव्य मंच पर, लिए चलते हैं से नए सफर की ओर और जुड़ते हैं अपने एक नए साथी के साथ, जिनका नाम है श्रीमान राजेंद्र यादव जी। बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय राजेंद्र यादव जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। और आदरणीय राजेंद्र यादव जी, वो कुछ कारणों से नहीं जुड़ पाए आज। कोई बात नहीं, कुछ कारण हो सकते हैं, लोग नहीं जुड़ते हैं, और कभी कभी बिना कारण के भी लोग जुड़ जाते हैं। तो यह भी ऊपर वाले का सहयोग, बिल्कुल जिसे जोड़ना चाहता है जुड़ता है, और जिसे नहीं जोड़ना चाहता वो लाख चाहता है तो भी नहीं जुड़ पाता। तो अपने इस कविता के मंच पर, और हमारे जो पूर्व कवि आदरणीय पल्लव जी थे, उन्होंने दर्द की बात भी कही कि दर्द के भी दर्द अब होने लगा है, और दर्द मेरे घाव खुद होने लगा है, दर्द के मारे रोए हम कभी, और दर्द हमको देखकर रोने लगा है। यह विराट कल्पना कवि ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। तो आइए आगे चलते हैं इस कवि मंच पर, और हम जोड़ते हैं आदरणीय डॉक्टर भारती गुप्ता जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए। जी हाँ, नमस्कार, मेरा सभी का अभिनंदन है, स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का अभिनंदन है, रचनाकारों का। आप लोगों की इतनी अच्छी कविताएं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय रचनाकारों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। देश के बिगड़े हुए हालातों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचारों के और विषम परिस्थितियों को देखते हुए मैंने इस कविता का सर्जन किया है। अभी कुछ साल पहले हमारे देश में एक महामारी के रूप में बीमारी आई थी, जिसने बहुत सारे लोगों को इस जीवन से विमुख कर दिया। तो मैं ये कविता अपनी उन पर निछावर करती हूँ, उनकी याद में ये प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस तरह बच्चे, जवान, बुजुर्ग हमारे देश से चले गए बिना मतलब के इस महामारी के चपेट में आकर। तो मेरी ये कविता समर्पित है उन लोगों के लिए। कुछ और वक्त लगेगा, कुछ और वक्त लगेगा, ये लम्हा भारी है बहुत, कुछ और गुजर जाए, थोड़ा तो वक्त लगेगा। थमती हुई सांसों से डरने लगी है खामोशियां, थमती हुई सांसों से डरने लगी है खामोशियां, इनको संभलने में कुछ और वक्त लगेगा। अजनबी से बनकर तन्हाइयों में रहना, अपनों से दूर रहकर खामोशियों को सुनना, गुजरे हुए पलों को याद करते रहना, कभी मुस्कुरा देना, कभी खामोश रहना, थोड़ा सब्र कीजिए, ये लम्हा भारी है बहुत, कुछ और गुजर जाए, थोड़ा तो वक्त लगेगा, कुछ और वक्त लगेगा। जिंदगी की कहानियों को बस यूं ही याद करना, कभी मुस्कुरा देना, कभी आंख नम करना, थोड़ा सब्र कीजिए, ये लम्हा भारी है बहुत, बहुत कुछ गुजर जाए, कुछ और वक्त लगेगा, ये लम्हा भारी है बहुत, कुछ और गुजर जाए। जिंदगी तुमसे तो समझौता ही करना है, जिंदगी तुमसे तो समझौता ही करना है, शौक तो जीने का है पर मर मर कर जीना है, ये लम्हा भारी है बहुत, कुछ और गुजर जाए, थोड़ा सब्र कीजिए, ये लम्हा भारी है बहुत, कुछ और गुजर जाए। जिंदगी हर कदम पर तुमसे समझौता कर रही हूँ, जिंदगी हर कदम पर तुमसे समझौता कर रही हूँ, शौक जीने का है पर मर मर कर जी रही हूँ, ये लम्हा भारी है बहुत, कुछ और गुजर जाए, थोड़ा सब्र कीजिए। जिंदगी की जिंदगी से मुलाकात हो गई, जिंदगी की जिंदगी से मुलाकात हो गई, कुछ कहा भी नहीं मगर बात ही हो गई, ये लम्हा भारी है बहुत, कुछ और गुजर जाए, थोड़ा तो वक्त लगेगा, ये लम्हा भारी है बहुत, ये लम्हा गुजर जाए, थोड़ा तो वक्त लगेगा।
इस तरह मेरी विनती है उन लोगों से जो लोग कोरोना महाकाल समय में असमय चले गए और उनको जब क्वारंटाइन में रहना पड़ता था 20-20 दिनों के लिए अपनों से अलग रहकर सिर्फ वो अकेले अपने यादों को याद कर सकते थे, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो क्या करते। ये कविता मेरी समर्पित है उन लोगों के लिए जो इस दुविधापूर्ण स्थिति से गुजरे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई वह जी। काल बहुत कठिन था और उस दौर से जी हम हाँ। बहुत सारे लोग गुजरे हैं जो इस मंच पर भी हैं। जी हाँ। हम में से बहुत सारे मंच पर लोगों के परिजन चले गए उस दर्द में। जी हाँ। तो वह काली छाया डरा। उस दौर को याद करते हुए मैंने ये कविता अपनी लिखी है, क्योंकि इस दरमियान हमारे अड़ोस पड़ोस में कई बच्चे चले गए, जवान भी थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, जिन्होंने असमय अपना जीवन खो दिया। उनकी याद में मेरी कविता ये समर्पित है। आपने कुछ ऐसा दर्द उकेर दिया आदरणीय भारती गुप्ता जी। जी हाँ। कहे कुछ रहा नहीं जा रहा है। आज हम जिस मंच पर बैठकर कविता पढ़ रहे हैं, जिसके साथ जुड़कर कविता पढ़ रहे हैं, उसके संस्थापक आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी और उनकी श्रीमती डॉक्टर विमलेश शर्मा जी दोनों ही कोरोना के काल में एक साथ आधा घंटे के अंदर से इस संसार से विदा हो गए थे। जी। वो विद्वान थे, दुविधापूर्ण। जी हाँ। बहुत। और इस हिंदी के मंच की स्थापना उन्होंने अपने उद्देश्य के साथ की थी। अभी उनके जीवन पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ कानपुर से उनके लोगों ने, स्नेही जनों ने निकाला है। कल रात जब मैं उसे पढ़ रहा था, आप यकीन मानिए मेरी पत्नी ने उसकी भूमिका भर पड़ी और कई बार उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हम लोग उनके साथ बहुत जुड़े थे। जब भी वो मेरे घर आते नीचे से आवाज लगाते थे, बहू रानी है या नहीं है। अरे पत्नी जो है जब वो संग्रह पढ़ रही थी तो ये इतनी विषम स्थिति थी कि जब देश में लॉकडाउन लग गया था, बाहर निकलना बंद हो गया था, लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया था, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। हमारा देश इतनी विषम परिस्थिति से गुजरा है कि ये तो भुक्त भोगी ही जान सकता है। इसीलिए मैं ऐसे लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनको शत-शत नमन करती हूँ जिन्होंने इस दर्द को महसूस किया है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ। अपने इस कवि मंच पर और वह काली छाया डरा जाती है, वह काली छाया डरा जाती है, वह परछाई अपनों की हिला जाती है, वह काली छाया डरा जाती है, वह परछाई अपनों की हिला जाती है। अपने चले गए लम्हे भारी हैं, अपने चले गए लम्हे भारी हैं, वह भयावह याद आज भी हमको मिटा जाती है, भयावह याद आज भी हमको मिटा जाती है। तो चलिए, आपने बहुत सारी बातें। सर एक रिक्वेस्ट है सर, सबसे कह दीजिए प्लीज माइक बंद कर दें, डिस्टरबेंस हो रहा है। कृपया माइक हम सब बंद करेंगे तो आनंद आएगा, एक दूसरे को ठीक से सुन सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीना तो है, चलना तो है, सफर तो अभी बाकी है, मिलना तो है। आइए मिलते हैं हम सब फिर एक साथ। और मैं आदरणीय सुषमा पांडे जी को काव्य पाठ के लिए बड़ी विनम्रता के साथ यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय सुषमा पांडे जी, आप स्वागत। मैं सुषमा पांडे फरीदाबाद नमस्ते से हूँ और इस मंच को और आप सभी को मेरा नमन है। मेरा ये मानना है कि स्वागत है मैम। शुक्रिया
कि हर कविता के पीछे कोई छोटी ना छोटी कोई कहानी होती है। शायद हम कुछ पल देखते हैं, कुछ वाक्य देखते हैं और कुछ शब्द निकलते हैं, कुछ कविताओं के भाव में, कुछ कहानी के भाव में। ऐसी ही एक छोटी सी कविता मैं आप सबके सामने रखूंगी। 1 नंबर बड़ी चप्पल। पहनाई माँ ने मुझे मेरी प्यारी सैंडल 1 नंबर बड़ी, शायद इसलिए कि ज़्यादा चले। थोड़े बड़े कपड़े पहनाए कि उन्हें पैसों में मैं कुछ दिन और सुंदर लग सकूं। बाल भी मेरे कटवाए छोटे छोटे, ना बढ़े वो जल्दी जल्दी। और इस तरह माँ ने मुझे फिर जल्दी जल्दी बड़ा कर दिया। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, माँ ने जल्दी जल्दी बड़ा कर दिया। जी, कुछ लाइनें। आओ एक बात का फैसला करें, आओ एक बात का फैसला करें, तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी बात सुनूं। आओ एक बात का फैसला करें, तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनूं। चलो चलो आज हम केवल एक दूसरे की ही सुने। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या मैं और सुनाऊं या? हमें तो लगता है अभी आपको बंद करना नहीं चाहिए, आपने सुनाया ही क्या है। मुझे लगा काफी लोग तो आपकी भूमिकाएं अच्छी हैं, अभी सुनाइए। और शुक्रिया। एक और। बस अगले मोड़ पर सुकून होगा, बस अगले मोड़ पर सुकून होगा। चल थोड़ा सा और चलते हैं। चल के अगले मोड़ पर राह खड़ी है, सुकून का पल लिए। चल कि बस जरा सा और, थोड़ा सा और, उस मोड़ पर बदल जाएगी, सुधर जाएगी जिंदगी। चल कि यही तो तेरे बस में है, चल कि यही तो तेरे बस में है, कि तू अब तक भी तो चली ना, तो चल बस थोड़ा और, थोड़ा सा और चल। चल उम्मीद का वो पेड़ जो सामने दिखता है ना, उम्मीद का वो पेड़ जो सामने दिखता है ना, उसी के आगे है तेरे रूह की सुकून। धूप पूरा दिन थोड़े ना रहेगी, धूप पूरा दिन थोड़े ही ना रहेगी, शाम का चांद भी आएगा नजर जरूर। चल कि बढ़िया, थोड़ा बहुत और बढ़िया। चल, बस कुछ कदम तू और चल। बहुत सुंदर। एक बार साथियों से आपका हम स्वागत करते हैं, आदरणीय सुषमा पांडे जी। शुक्रिया, धन्यवाद। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें कह देना। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव गंभीर। आपकी छोटी छोटी रचनाओं ने बहुत गंभीर बातें कही हैं, और माँ की वह बात जो बड़े सलीके से आपने अपनी कविता में कही थी कि बड़ी चप्पल, बड़ी आपने मेरे लिए ये दोहा बोला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। और माँ कैसे पहनाती थी, पता है वो लोग अपने जीवन नहीं जिए। सच तो ये है कि हम बहुत दिन जिए हैं दुनिया में। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, दूसरी लाइन हमारी माँ की बात, कि हम बहुत दिन जिए हैं दुनिया में, हमसे पूछो कि खुदकशी क्या है। उन्होंने तो रोज खुदकशी की थी हमें पालने के लिए, हमें जिंदा रखने। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए आपकी सुंदर कविताओं के लिए एक बार हम फिर आपको तालियों से स्वागत करें और चलें अपने सफर की ओर। और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अनीता मिश्रा जी को काव्य पाठ के लिए। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंच गए कवि। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां न पहुंचे कवि, वहां पहुंचे अनुभवी। इसलिए आप बड़ी अनुभवी हैं। तो आदरणीय अनीता मिश्रा जी आगे बढ़िए। अनीता शर्मा जी नहीं है अभी। अच्छा, अनीता जी नहीं है तो
मैं बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए जिन्हें बुला रहा हूं, हिंदी की बड़ी विद्वान, कहानीकार भी हैं और काव्यकार भी, डॉक्टर पूनम रानी शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। स्वागत है मैम। मंच को मेरा नमस्कार और धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। स्वागत है आपका। मेरी कविता का शीर्षक है प्रण। क्योंकि इस समय हम दिवाली करके चुके हैं तो वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगा कि अपने वातावरण की जो समस्या है उसको मैं अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं। कोहरे की चादर ओढ़े, शबनम की बूंदों से ढकी, गीले बदन शर्माती है धरती। कोहरे की चादर ओढ़े, शबनम की बूंदों से ढकी, गीले बदन शर्माती है धरती। सूरज की प्रथम किरण की लाली, मुख पर लिए फूलों से बतियाती है धरती। अरे वाह, बहुत सुंदर। चहकते पक्षियों और रंगीन तितलियों को देख, चहकते पक्षियों और रंगीन तितलियों को देख, ये कौन सा गीत गुनगुनाती है धरती। नहाए धोए पौधों की नर्म डालों और मखमली दूब से, ऐसा क्या फरमाती है धरती। नहाए धोए पौधों की नर्म डालों और मखमली दूब से, ऐसा क्या फरमाती है धरती। किंतु जब पड़े प्रदूषण की मार, किंतु जब पड़े प्रदूषण की मार, सूरज की तपिश और पड़े अकाल, तब कितनी तड़पड़ाती है धरती। क्या बात, क्या बात। किंतु जब पड़े प्रदूषण की मार, सूरज की तपिश और पड़े अकाल, तब कितनी तड़फड़ाती है धरती। दरकन मिट्टी की चुभने लगे, दरकन मिट्टी की चुभने लगे, कलेजा तब फटने लगे। सूखे और प्यास से व्याकुल किस कदर घबराती है धरती। क्या बात, क्या बात। कभी हमने महसूस नहीं किया, हमको अपनी घबराहट तो महसूस होती है और हम एक दूसरे से कह भी देते हैं, लेकिन धरती कैसा महसूस करती है, उसको कैसी घबराहट होती है। कभी अगर हम ये महसूस करें तो शायद बहुत सारे काम जो हमें नहीं करने चाहिए ना करें, लेकिन इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो आओ करें एक प्रण, आओ करें एक प्रण, छाने ना दें इस पर प्रदूषण, थोड़ी कर लें इसकी सेवा, फिर देखो कैसे मुस्कुराती है धरती, फिर देखो कैसे मुस्कुराती है धरती। धन्यवाद। आपने बढ़िया एक आशावादी वाक्य के साथ अपनी कविता का समापन किया, और यही आशा हम सबको जीने का रास्ता देती है। सच तो ये है कि पर्यावरण को जिस तेजी के साथ प्रदूषित किया जा रहा है, और अब तक तो केवल दिल्ली की सांसें घुटती थीं, अब तो वो हम जहां कस्बों में रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में, वहां तक वह पहुंच गई है। सही तो ये है कि घुटती हैं सांसें, घुटती हैं सांसें इस कोहरे में। वे कौन हैं जो इस गुनाह में शामिल हैं। बहुत सुंदर। लेकिन हम चुपचाप रहते हैं। गुनाह में शामिल लोग जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको आज नहीं तो कल इंगित करना होगा। ये दरो दीवार क्या खिड़कियां उड़ जाएंगी, ये दरो दीवार क्या खिड़कियां उड़ जाएंगी, बस्तियां लेकर किसी दिन आंधियां उड़ जाएंगी, बस्तियां लेकर किसी दिन आंधियां उड़ जाएंगी। ये आग आपस की है, सलीके से बुझा लो इसे, ये आग आपस की है, सलीके से बुझा लो इसे, वरना सारे शहर में चिंगारियां उड़ जाएंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस पर्यावरण की गंध से। तो आइए आगे चलते हैं इस मंच पर अपने साथियों के साथ एक नए पायदान पर, और आमंत्रित करते हैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी को, जो हमारे बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं।
आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस मंच पर काव्य पाठ के लिए हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद दीक्षित जी, आदरणीय त्रिवेदी जी, व्यंजन है आपका। परम स्नेही स्वागत है आदरणीय श्री दीक्षित जी, मंचासीन सभी बहन भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। ये जो ऋषि जी ने एक बात अभी कुछ क्षण पहले कही, वो मन में ऐसी घर कर गई कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है कि हम कुछ लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कलम चलाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। कुछ लोग इसके लिए तरसते रहते हैं। मैं बार बार सबसे यही बार किसी चीज की बातें सोच रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका शुभकामनाएं को देता हूँ। ऐसी बातें सुनकर के बड़ा प्रेरित हो जाता हूँ। तो आज की कविता जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज की कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी विद्वान जन, कविता आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक चली जाएगी। कुछ इधर उधर की बातें नहीं है, लेकिन फिर भी कब कुछ लिख जाता है तो आप हृदय से न लगाइएगा। आपसे सबका मेरा निवेदन है। अब आदमी न हंसता है न रोता है, अब आदमी हंसता है न रोता है, बस अपनी धुन में चुपचाप पड़ा रहता है। वाह वाह। बस अपनी धुन में चुपचाप पड़ा रहता है। न किसी का डर है, न किसी का डर है और न कोई फिक्र है। न किसी का डर है और न कोई फिक्र है। स्वार्थ के भंवर में मन द्वंद के समर में, स्वार्थ के भंवर में मन द्वंद के समर में इंसानियत की नजर से छिपता रहता है। स्वार्थ के भंवर में मन द्वंद के समर में इंसानियत की नजर से छिपता रहता है। हंसी मर गई है, हंसी मर गई है, गम का सूखा पड़ गया है। हंसी मर गई है, गम का सूखा पड़ गया है। पत्थर दिल हो गया है या पत्थर में दिल सो गया है। क्या बात है, क्या बात। पत्थर दिल हो गया है या पत्थर में दिल सो गया है। पता नहीं वह क्या बोलता रहता है, पता नहीं वो क्या बोलता रहता है। अब आदमी न हंसता है न रोता है, बस चुपचाप अपनी धुन में चुपचाप पड़ा रहता है। बस अपनी धुन में चुपचाप पड़ा रहता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदमी हंसता है न रोता है, बहुत सुंदर। मानवीय, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मानवीय न ठीक से खाता है जी, न ठीक से खाता है न पीता है जी, न ठीक से खाता है न पीता है। सोते हुए भी सोता नहीं है। न ठीक से खाता है न पीता है, सोते हुए भी न वो सोता है। जागने की बात ही क्या, नींद में सोते हुए चलता रहता है। जागने की बात ही क्या, नींद में सोते हुए चलता रहता है। बस एक ही रट लगाए रहता है, दिन रात केवल भागता रहता है। बस एक ही रट लगाए रहता है, दिन रात केवल भागता रहता है। कितनी दूर जाता है, कितनी दूर जाता है, कब लौट आता है। कितनी दूर जाता है, कब लौट आता है। मन के भंवर में, मन के भंवर जाल में फंसा रहता है। मन के भंवर जाल में फंसा रहता है। लालच की कोठरी में फिसलता रहता है। लालच की कोठरी में फिसलता रहता है। अब आदमी न हंसता है न रोता है, बस चुपचाप अपनी धुन में शांत चुपचाप पड़ा रहता है, चुपचाप पड़ा रहता है।
हंसी तो 100 दवाओं की एक दवा है, हंसी तो 100 दवाइयों की एक दवा है, फिर न जाने कब से इसकी निकली हवा है, फिर न जाने कब से इसकी निकली हवा है। कभी सिर पीट कर खूब चीखता है, कभी सिर पीट कर खूब चीखता है, रोना चाहता है पर रो नहीं पाता है, रोना चाहता है पर रो नहीं पाता है। फुर्सत के 2 पल की जिंदगी न जीता है, फुर्सत के 2 पल की जिंदगी नहीं जीता है। मन बहुत बोझिल है पर अंदर से रीता है, मन बहुत बोझिल है पर अंदर से रीता है। बहुत कुछ कमाया पर खाली खलीता है, बहुत कुछ कमाया बस खाली खलीता है। सोच कर देखो तो जीवन एक पलीता है, सोच कर देखो तो जीवन एक पलीता है। आदमी अब हंसता है न रोता है, बस चुपचाप अपनी जिंदगी जीता है, बस चुपचाप फुल में चलता है। बस आखिरी लाने सर। बहुत ही सुंदर। अतीत के कारनामों से बचता रहता है, अतीत के कारनामों से बचता रहता है। मैं हूँ तू नहीं, मैं हूँ तू नहीं, दुनिया की दुनियाओं से कटा रहता है। मैं हूँ तू नहीं, दुनिया की दुनियाओं से कटा रहता है। वह बड़प्पन को सबके सामने बता देता है, वह अपने बड़प्पन को सबको बता देता है। काली करतूतों की खुद ही देखता रहता है, काली करतूतों को खुद ही देखता रहता है। रे मानव जिसके लिए यहाँ रहता है, उसको कर ठीक ठाक क्यों हट करता है, उसको कर ठीक ठाक क्यों हट करता है, उसको कर ठीक ठाक क्यों हट करता है। अब आदमी ना हंसता है न रोता है, बस चुपचाप अपनी धुन में चुपचाप बना रहता है, चुपचाप बना रहता है, चुपचाप बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किनारे किनारे चला मस्ती में की भावना का प्रचारक, न मैं ईश्वर की साधना का प्रचारक। जगत अपने पथ पर बढ़ा जा रहा है, मैं अपने पथ पर बढ़ा जा रहा हूँ। और जो मस्ती की कीमत नहीं जानते हैं, मुझे देखकर कुछ बुरा मानते हैं। आपकी मस्ती जो है, जो मस्ती की कीमत नहीं जानते हैं, मुझे देखकर कुछ बुरा मानते हैं, मगर बेकहाँ मुझको पहचानते हैं। मैं वहां जा रहा हूँ और किनारे किनारे जा रहा हूँ। बहुत सुंदर मानव की इस प्रकृति और प्रवृत्ति को आपने प्रकट किया। एक बार आप जोड़ते हैं हम फिर से आदरणीय अमृत बिसारिया जी को। अमृत बिसारिया जी, बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें यहाँ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय अमृत बिसारिया जी, आपका स्वागत है। वंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक कविता है सर, मंथन। मंथन के ऊपर मैंने लिखी है क्योंकि ऐसा लगता है कि आजकल हमें अपना स्वयं का मंथन करना ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम क्या नहीं समझते। कहने को तो हर दशहरे में हम रावण करते हैं, हर होली में हम होलिका जलाते हैं, लेकिन जो हम लोगों के दिलों में है, जो मानव के दिलों में है, उस रावण को और उस होलिका को जलाना या निकालना बहुत जरूरी है। इसी भावना को लेकर के मेरी ये कविता है, मंथन। मंथन करना होगा, मंथन करना होगा, कर्म के लिए स्वयं का, कर्म के लिए स्वयं का मंथन करना होगा। धन के लिए खर्च का, ज्ञान के लिए मस्तिष्क का, ज्ञान के लिए मस्तिष्क का मंथन करना होगा। हम सभी को मंथन करना होगा। दिशा विहीन हो गए हैं, दिशा विहीन हो गए हैं, ना कमियां छोड़ पा रहे हैं, ना कमियां छोड़ पा रहे हैं,
ना सही अपना पा रहे हैं, ना सही अपना पा रहे हैं। दुनिया के इस रेलम रेल में, दुनिया के इस रेलम रेल में कहाँ खोते जा रहे हैं, कहाँ खोते जा रहे हैं। कमी को अलंकृत कर, कमी को अलंकृत कर गुण को आधारहीन बता रहे हैं। कमी को अलंकृत कर गुण को आधारहीन बता रहे हैं। मंथन तो करना ही होगा, मंथन तो करना ही होगा। मंथन पहले भी हुआ था, मंथन पहले भी हुआ था समुद्र का। जब देवलोक शापित हुआ, जब देवलोक शापित हुआ, वैभवहीन हो गए, वैभवहीन हो गए। दानवता फैलती जा रही थी धरा पर, दानवता धरा पर फैलती जा रही थी। मानवता तब हुई विलीन थी, मानवता तब हुई विलीन थी। आज फिर से विष और अमृत को अलग करना होगा, आज फिर से विष और अमृत को अलग करना होगा। मंथन तो करना होगा, हमें अपने आप से, अपने हृदय से मंथन तो करना होगा। मंथन आत्मचिंतन का, मंथन आत्मचिंतन का, स्वार्थ का परमार्थ से, स्वार्थ का परमार्थ से, अशांति का शांति से। मंथन विचार का, मंथन विचार का, स्वयं के व्यवहार का, स्वयं के व्यवहार का, अधिकार का, आत्मशक्ति का, अधिकार का, आत्मशक्ति का, कर्तव्य का, समानता का। मंथन तो करना ही होगा, मंथन तो करना ही होगा। कुटिलता को ना आने देने का मंथन करना होगा। भूल से भी कुटिलता को ना आने देने का मंथन करना होगा, मंथन करना को अलग करने के लिए हमें मंथन करना होगा, मंथन तो करना ही होगा। आप बहुत सुंदर, बहुत खूब मैम, बहुत सुंदर। आदरणीय अमृत बिसारिया जी की कविता को एक पंक्तियां देना चाहूंगा, कुछ अगर अनुमति हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमृत बिसारिया जी की कविता के लिए। सत्य अकेला सभा झूठ की, कैसे सच की जय कह दूं। सत्य अकेला सभा झूठ की, कैसे सच की जय कह दूं। भीड़ भरे बाजारों में भी क्या सीता निर्भय कह दूं। रावण वध का नाटक करके विजय मिथक पर खुश होते। जब तक जीवित रावणपन है, जब तक जीवित रावणपन है, कैसे राम विजय कह दूं। भीड़ भरे बाजारों में भी क्या सीता निर्भय कह दूं। सत्य अकेला सभा झूठ की, कैसे सच की जय कह दूं। बहुत बहुत धन्यवाद पंक्तियों के लिए। आदरणीय अमृत बिसारिया जी की कविता पर आपको बहुत सारी सुंदर सी पंक्ति आपने प्रस्तुत की, इसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद। अंदर के तंज को तो भगाना होगा, तभी इस दुनिया को बचाना होगा। आओ एक ज्योति जलाएं, आओ एक ज्योति जलाएं, अंदर के अंधेरे को दूर भगाएं। कवियों के इस संवेदित मंच पर कविता पाठ के लिए ज्योति द्विवेदी को बुलाएं। जोरदार तालियों के साथ हम आदरणीय मंच पर स्वागत करते हैं। आदरणीय ज्योति, स्वागत है मैम। नमस्कार आप सभी लोगों को। वैसे तो ये मेरा पहला आप लोग, जी हाँ, पहला आप लोगों के सामने मैं इस तरह प्रस्तुत हो रही हूँ और शायद मेरी पहली गोष्ठी भी है ये। आप लोगों को मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत जानने के बाद समझा है कि सच में कविता क्या होती है। मुझे कविता पसंद है, लेकिन आप लोग तो बस ग्रेट है, सच में ग्रेट है। अमृत मैडम, रमा सर, डॉक्टर, सब लोगों का मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगी सबका साथ, लेकिन सच में आप लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि मेरे पास कोई कविता ही नहीं है कि मैं आप लोग के सामने कुछ प्रस्तुत कर सकूं। आपने इतना अच्छा बोल दिया, इतनी सुंदर कविता और कौन लिख सकता है। आपके लिए शब्द नहीं है मैम। नहीं, आप लोगों को पढ़कर मुझे लगा कि हाँ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन सच में आप लोग कमाल हैं।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, बहुत कुछ सीखा। अभी भी मैं शब्दों में कमजोर हूँ, लेकिन आप लोग जो शब्द लिखते हैं ना सर मैडम, मैं उसे गूगल करती हूँ और देखती हूँ कि इसका सच में क्या मतलब होता है, आप लोगों ने क्यों वो शब्द यूज किया है, कैसे यूज किया है। सच में बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं आप लोग। ये आपका भी बड़प्पन है मैम। नहीं, ये बड़प्पन नहीं है, मुझे सीखना अच्छा लगता है, बोलना भी अच्छा लगता है, लेकिन अपने शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं है कि क्या मैं इतना अच्छा बोल सकती हूँ या लिख सकती हूँ, पर आप लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और है कविता बच्चों जैसी आप लोगों के सामने, फिर भी माँ हम के तो ऊपर बच्चे है। ही हैं, हम भी बच्चे ही हैं, बच्चे ही आपकी कविता सुनने को बैठे हैं। थैंक यू, आप लोग प्रोत्साहित करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ, बच्चा ही समझ कर आप लोग इसको, क्योंकि आप लोग के शब्द के आगे मेरे पास कोई शब्द ही नहीं कि मैं क्या लिखूं। आप ठीक कह रही हैं, बच्चा ही समझ के हम सबको पढ़ रही हैं आप। ठीक है, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ठीक है, नॉर्मल सी छोटी सी कविता है, माँ के ऊपर थी। उनके जन्मदिन पर मैंने ये कविता लिखी थी। बहुत अच्छे। मेरे लड़कपन की आंखों में चमकता हुआ माँ का चेहरा है, उस ममता की छाव में आज तक मेरा बचपन ठहरा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो एक आईना जिसमें खुद को देखा करती थी, उन दो नैनों से आत्मा का रिश्ता गहरा है। क्या बात है। उस गहराई में कहीं आज तक मेरा बचपन ठहरा है। पहली गुरु मेरी, मेरा पहला सबक, पहली दोस्त मेरी वो ही चिकित्सक, जैसे लोरी गाती थी उसकी थपकी, मेरे जीवन की रही वो पहली संगीतज्ञ। मेरा शुभ दही चीनी का कटोरा है, उस चाशनी में कहीं आज तक मेरा बचपन ठहरा है। बहुत खूब। आपके शब्द भी चीनी के कटोरे में डूबे हुए से कम नहीं है। वाह, बहुत सुंदर। ठीक, बढ़िया। वो फूंक से मेरा खाना ठंडा किया, कभी फूंक से चोट को आराम दिया, उंगली पकड़ी जब कदम चले, थामा हमको जब जब हम गिरे, मेरे आंसू भी हंस दे जहां वो मेरी माँ का ही बसेरा है, उस बसेरे में आज तक कहीं मेरा बचपन ठहरा है। वाह, बहुत खूब। टीका नजर उतारना टोटके का धुआं, आस पास नहीं है पर महसूस होती है दुआ, वो निश्चलता निश्चिंतता अपनापन फिर कभी नहीं मिला दोबारा, कड़कती धूप में शीतल ठंडक का एहसास फिर कभी नहीं छुआ दोबारा, प्रेम से भरी आशा की पतवार नए जीवन का सवेरा है, उस सवेरे में कहीं आज तक मेरा बचपन ठहरा है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपने तो भावुक कर दिया मैम, बहुत अच्छे शब्दों का संयोजन किया है। मैंने तो ढूंढा है कि मैं अपनी कविता में से क्या चुन के सुनाऊं आप लोग के सामने, मैं कुछ बोल भी पाऊंगी कि नहीं, बस यही मिला मुझे। बहुत अच्छा था मैम, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। की रचना को सुन रहा बहुत था। सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। रचना में सबसे अच्छी बात क्या आए बहुत सुंदर। रचना में सबसे अच्छी बात क्या होती है? जी सर। उसकी सहजता, उसकी सरलता। जी। आपने जब ये कहा कि वो चोट पर फूंकती थी, गरम पिलाती थी तो फूंकती थी, ये जो सहजता की, ये जो यथार्थ परखता है, ये जो संवेदना है। जब मैं बच्ची थी तब माँ की तब समझ में नहीं आता था, लेकिन जब आज खुद माँ हूँ तो तब समझ में आता है कि माँ सच में क्या होती है। ऐसा सबके साथ होता है। जी सर। देर से ही समझ में आता है। जी सर। और खासतौर से कभी तो बहुत देर से समझते हैं, फिर बात कि टूट गया टूट गया टूट गया। अरे पहले से तो टूटने के पीछे क्यों पड़ जाते। चलिए, लेकिन एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मंच जो है, जैसे आपने कहा कि मैंने मंच से सीखा, सही बात तो ये है कि ये मंच साधना का मंच है। जी सर। ये आराधना का मंच है। तो साधना का मंच है ये, साधना का तंत्र है ये,
साधना का मंत्र है ये, साधना का तंत्र है ये, और साधना कवि का आधार, साधना कविता का मंत्र है ये। जिस कविता के मंत्र में साधना है, समझ लो वो कविता सफल हो गई। तो इस मंच पर भी एक साधना है। हम बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं साधना यादव जी को काव्य पाठ के लिए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिनंदन है। स्वागत है साधना मैम। धन्यवाद मैम। वेलकम मैम। धन्यवाद मैम। मंच को बहुत बहुत आभार देती हूँ मैं, और सभी को नमन करती हूँ। और आज जो मेरी कविता है वो कुछ पिछले समय की याद दिलाएगी। कविता का शीर्षक है चिट्ठियां। वाह, बहुत अच्छे। जी धन्यवाद सर। है तो यह एक कागज का टुकड़ा, है तो ये एक कागज का टुकड़ा, पर अपने अंदर शब्दों का एक पूरा आसमान समेटे होती हैं चिट्ठियां। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है तो ये है एक कागज का टुकड़ा, पर अपने अंदर शब्दों का एक पूरा आसमान समेटे होती हैं ये चिट्ठियां। जैसा भाव वैसी चिट्ठी, जैसा भाव वैसी चिट्ठी, खास तौर से वह गुलाबी वाली। जैसा भाव वैसी चिट्ठी, खास तौर से वह गुलाबी वाली, जिसके देखते ही पता चल जाता है, जिसे देखते ही पता चल जाता है कि किसी ने किसी के लिए क्यों लिखी है ये। क्या बात है, क्या बात है। जिसे देखते ही पता चल जाता है कि किसी ने किसी के लिए क्यों लिखी है ये। शब्दों के आंगन में कभी रूठती, कभी मनाती, कभी सुबकती, तो कभी खिलखिलाती भी हैं ये चिट्ठियां। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत खूब, बहुत 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 सुंदर। रसों से सराबोर कर देती हैं ये, रसों से सराबोर कर देती हैं ये। जो लिखता है वह भी भीगता है, और जो पढ़ता है वह भी भीग जाता है। जो लिखता है वह भी भीगता है, और जो पढ़ता है वह भी भीग जाता है। अपने भले ही हमसे दूर हों, अपने भले ही हमसे दूर हों, पर अपनों के अपनेपन को, पर अपनों के अपनेपन को बड़ी शिद्दत से महसूस करवाती हैं ये चिट्ठियां। वाह वाह, बहुत अच्छे। माना कि अब नहीं लिखी जाती हैं चिट्ठियां, माना कि अब नहीं लिखी जाती हैं चिट्ठियां, पर ये कहीं खोई नहीं है। माना कि अब नहीं लिखी जाती हैं चिट्ठियां, पर ये कहीं खोई नहीं है, बस इनका कलेवर बदल गया है। वाह, बहुत खूब। बस इनका कलेवर बदल गया है। नए कलेवर में अब भी हम तक भावों को पहुंचाती हैं ये चिट्ठियां। नए कलेवर में हम तक भावों को अब भी पहुंचाती हैं ये चिट्ठियां। है तो यह एक कागज का टुकड़ा, पर अपने अंदर शब्दों का एक पूरा आसमान समेटे होती हैं ये चिट्ठियां। शब्दों का एक पूरा आसमान समेटे होती हैं ये चिट्ठियां। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छी आदत दिलाई आपने। बहुत अच्छी यादें। विवेक जी को तो बार बार अपनी चिट्ठियां याद आ रही थी। बिल्कुल सर। थी। मैं यहाँ 2 मिनट लेना चाहूंगा। मैं ट्रेनिंग पर गया था चेन्नई, दिल्ली से। तो करीब 4 महीने में वहां रहा, और 4 महीने में मैंने 120 चिट्ठियां भेजी घर पे। 120 चिट्ठियां। इसलिए मुझे वो चिट्ठियां याद आ गई। विवेक जी अपने घर पे तो कोई 120 चिट्ठियां नहीं भेजता। भेजी तो है आपने, और निश्चित भेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसको भेजी साहब? रखी है कहाँ पर विवेक जी? चिट्ठियां छुपा कर रखी हैं कहाँ पर? ये सर ये अगली गोष्ठी में बताऊंगा, ये अगली गोष्ठी में। ये दौलत हमारी कोई न चुरा ले। छिपा छिपा कर रखते थे चिट्ठियां, बचा बचा कर रखते थे चिट्ठियां। अब जिन्होंने लिखी है उन्हें पता है चिट्ठियों का आनंद, और जिन्होंने नहीं लिखी अब वो उस आनंद से वंचित हैं। बहुत सुंदर रचना भाई आदरणीय
जी आपने मैं आपको सुनाई। रुकूंगी सर। चिट्ठियां लिखने का जो सुख, वो पढ़ने का भी एक सुख है। यस, जी बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल बिल्कुल। यही तो विशेषता है चिट्ठियों की। जी, चिट्ठियां तो जो आज्ञा मिल जाए चाहूंगा। तो वो भी एक सुख है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात। बड़ी एक आज्ञा जादूगर भी चाहूंगा होती है साहब। चिट्ठियां। हाँ, रमापति जी भी अपनी चिट्ठियां बता रहे हैं। हाँ बताइए। मैं एक सुनाना चाहता हूँ चिट्ठी। हाँ सुनाइए सुनाइए, स्वागत। स्वागत है सर। नमन करता, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी और मेरी पत्नी का नाम आभा है। जी तो एक चिट्ठी मैं आपको सुनाता हूँ जो मैंने उनको लिखी। नमन करता हूँ तुम्हें रख कांति को अपने हृदय में। ध्यान दीजिएगा दीक्षित जी। जी स्वागत स्वागत। नमन करता हूँ तुम्हें रख कांति को अपने हृदय में, और रख विश्वास भी होंगे कुशल परिवार में। भेजता हूँ राग मान प्रणाम बड़ों के लिए, भेजता हूँ मधुर यादें याद आने के लिए। बहुत अच्छे। मानसिक उत्पीड़ना को नष्ट करने के लिए भी, चित्त की चंचल सरलता का अमिट अनुराग भी। मानसिक उद्विग्नता का अर्थ ही है भावना, भाववश जो कुछ किया होती नहीं सब कामना। हृदय की चंचल क्रियाएं अडिग रख सकती नहीं, छोड़ना ही चाहिए इनको भी कुछ मुश्किल नहीं। रोज की ही ओज से मैं चित्र पत्र हूँ या भेजता, कुशलता दें आप अपनी शीघ्र ही मैं चाहता, शीघ्र ही मैं चाहता। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो मैंने वाह सर, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर सर। तो चलिए अपने इस काव्य मंच को आगे लिए चलते हैं। बात असली क्या है, चिट्ठियों से कहें या फोन से, सही बात क्या है? सही बात यह है कि कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए। हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए। ऐसी दुनिया में भला जीकर करें क्या, उनके दिल से अपने दिल की बात अब तक कह न पाए। तो ऐसे लोग जो अपने दिल की बात नहीं कहते हैं तो छिपा छिपा कर चिट्ठियां लिखते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। और जिन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं और उनको कविता का रूप दे दिया है, और मैं तो रोज देखता हूं फेसबुक पर उनकी एक नई चिट्ठी और समझता हूं कि ये उनकी चिट्ठी है, लेकिन कविता समझकर पढ़ लेता हूं। ऐसे शिल्पकार शिल्पी जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए। और जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। प्रणाम सर सभी लोगों को। मतलब आपने हमारी कविताओं को चिट्ठियों का नाम दे दिया। सुनिएगा सर, एक दिन पहले ही लिखी थी हमने। मन के विचारों उसी को सुन लीजिए। वही चिट्ठी है, वो चाहे फिर कविता के रूप जी में। मैम, एक दिन पहले ही लिखी थी हमने चिट्ठी, उसे सुन लीजिए। चिट्ठी उसी को सुन लीजिए। सुनिएगा सर। झूठी तबस्सुम ओढ़ लबों पर, झूठी तबस्सुम ओढ़ लबों पर, तमाम उदासियां सबसे छुपा ही ले जाती है। बस तुम और तुम्हारे ख्यालातों में, बस तुम और तुम्हारे ही ख्यालातों में गुमशुदासी होती ही चली जा रही है। महज चंद मुलाकात और उनकी यादों के कफस में कैद हुई हूँ। मिलन के बहकावे मात्र से अब नहीं बहलना फिर मुझे। चेतना नहीं तो अब चेतनाओं में ही सही, चेतना नहीं तो अब चेतनाओं में ही सही। रोज ये कलम बस प्यार से हटा, इस डायरी को सलीके से बंद कर जा। बाहों में उठा सीने से लगा, पहुंचा दिया करो ना, पहुंचा दिया करो ना तमन्नाओं से भरे उस जहान में, जहां दुनिया भर की रस्मों रिवाज से, जहां दुनिया भर की रस्मों रिवाज से अनेकों दरों दीवारों से ना तुम ही डरो ना कभी डरना फिर मुझे। क्या बात है, क्या बात है। जिसमें ही तो मौजूद है,
जिस्म ही तो मौजूद है इन हवाओं में, क्या फर्क पड़ता ही है। मन और उसके मनोभाव, सब कुछ तो तुम्हारे पास, सब कुछ तो तुम्हें दे दिए, तुम्हारे साथ है हमेशा, रहेंगे उन फिजाओं में। मन की गुमशुदगी की तफ्तीश को भी बस तुम्हारे नाम कर दिया, मन की गुमशुदगी की तफ्तीश को भी बस तुम्हारे ही नाम कर दिया। अपने चेहरे के सुर्ख रुखसार और नम नूरे नजर बरामदगी कर, पा लेना सिर्फ तुम ही मुझे, पा लेना सिर्फ तुम ही मुझे। धन्यवाद सर। क्या वाह, बात है, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत प्यारी चिट्ठी लिखी आपने, बहुत ही प्यारी। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लिखती भी अद्भुत हैं। धन्यवाद सर। हाँ और कहते हैं कि कवि एक ऐसा सच्चा व्यक्तित्व होता है जो भरे मंच पर खड़े होकर अपनी बात बोलता है, बाकी तो दुनिया के लोग अपनी बातें छिपाते हैं। तो इसीलिए कविता के रूप में कवि को पहचाना जाता है। स्वागत है आपका। जख्म दोगे तुम अगर तो सीने से हम लगाएंगे, जख्म दोगे तुम अगर तो सीने से हम लगाएंगे, शिकायत का एक लफ्ज भी होठों पे न हम लाएंगे, शिकायत का एक लफ्ज भी हम न होठों पर लाएंगे, और कातिलों के मोहल्ले में घर अपना हम बनाएंगे, कातिलों के मोहल्ले में हम घर अपना बनाएंगे, और प्यार होता है क्या ये दुनिया को हम दिखाएंगे। आपकी ये कविता ऐसा संदेश देती है। आपका बहुत 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 आभार इस मंच पर इतनी सुंदर कविता पढ़ने के लिए। और आइए, थैंक यू सर। अपने उस कवि को बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं जो वो लिखते हैं अतीत के चलचित्र, समेट लेते हैं पूरी दुनिया को अपने छोटे छोटे शब्दों में और बना देते हैं एक बड़ा ताजमहल, जिसे देखने के लिए लोग हैं उनके दरवाजे पर, और वो है आदरणीय मुक्तिनाथ जी। आइए, शब्दों के जादूगर, हम आपको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मंच पर पहली बार आए हुए समस्त प्रबुद्ध रचनाकारों को मेरा नमन, हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत। वैसे मैं सुनाना तो दूसरी चीज चाह रहा था, दौर है चिट्ठियों का जी, तो मैं पूरी चिट्ठी तो नहीं सुनाऊंगा, चिट्ठी के आखिरी शब्द पे एक कविता में सुनाऊंगा। जी जी, मैं तो इतना कहूंगा कि गुरु चिट्ठी लिखते हैं तभी तो चेले चेलियां चिट्ठी लिखते हैं। जी की चिट्ठियां जो है सामने आनी चाहिए, इसलिए जोरदार मुक्तिनाथ जी स्वागत। तो स्वागत है आदरणीय त्रिपाठी जी। वैसे मैं चाह रहा था कि काव्यांगन में 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैं वो कविता सुनाता जो काव्यांगन पटल पर मैंने पहली कविता डाली। क्योंकि दौर चिट्ठियों का आ गया, 8-10 लोगों ने अपनी अपनी चिट्ठियों का बखान कर दिया, तो मैं भी तो भाई एक मानव हूँ, चिट्ठियों की अकुलाहट मेरे अंदर भी आ गई। मेरी रचना का शीर्षक है वो आखिरी शब्द। जब जब ये मन उदास हो जाता है, जब जब मन ये उदास हो जाता है, जीवन के झंझावातों से मन के एक कोने में तुम्हारे कहे वो आखिरी शब्द, मन के एक कोने में तुम्हारे कहे वो आखिरी शब्द, न जाने कितना सुकून दे जाते हैं मन मरु के अंत स्थल को। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन हिचकोले खाने लगता है तुम्हारे कभी अभिव्यक्त किए कुछ शब्दों के भंवर जाल में, कभी रुलाता, कभी हंसाता, कभी 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 नींदों को भी जाया कर जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारी सुंदर भाव भंगिमा, तुम्हारे कोमल कोमल होठों से अभिव्यक्त वो शब्द
आज भी मन मरु को कितना सुकून दे जाते हैं रात के गहन अंधेरे में। तुम्हारे मुख से उद्घृत वो आखिरी शब्द, तुम्हारे मुख से उद्घृत वो आखिरी शब्द, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वाह, बहुत खूब। क्या बात। अभी भी मिलने की तिश्नगी जगाए बैठा है। बहुत खूब। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गुरुजी। आदरणीय मुख्यनाथ ये तो जी, आखिरी 2 लाइन थी ना, पूरी चिट्ठी सुनाओ अब। आपने कुछ और लिखा था, कह रहे थे मैंने क्या लिखा है 1 वर्ष पूरा होने पर, वो वाला सुना दीजिए। चिट्ठियों में जो आखिरी शब्द थे जो लिखते हैं ना, फिर मिलेंगे वो मिलेंगे, तो आखिरी शब्द पर ही मैंने कविता बनाई है। और पूरी चिट्ठी में तो पूरी कहानी बन जाएगी, कविता बनाने की क्या जरूरत है। चलिए आदरणीय मुख्यनाथ जी, आपका 1 वर्ष इस काव्यांगन के मंच पर हुआ, और जब आपने ये पोस्ट डाली और लोगों ने जो लिखा उसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि किसी भी मंच पर हमारी लोकप्रियता, हमारी ईमानदारी और हमारी कर्तव्य निष्ठा, उसका मूल्यांकन हमारे साथी, हमारे पाठकगण, हमारे दर्शकगण करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां आपके लिए ये तोहफा है, आपके लिए अनुशंसाएं हैं। सही बात तो यह है कि ये आपकी काबिलियत है। एक बार जोरदार तालियों से पूरा मंच आज आपका स्वागत करता है 1 वर्ष पूरा होने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस मंच पर हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय अनीता मिश्रा जी। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अनीता मिश्रा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। अनीता मिश्रा जी, लगता है शायद वो सुन नहीं पा रही हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। कविता के इस मंच पर, और जैसा कि हम हर बार सोचते हैं, देखते हैं कि किस तरह हमारे सारे कवि नए नए विचारों के साथ, नए नए भावों के साथ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है जी। मैं शुरू करूं? हाँ जी, बिल्कुल करिए। मैं शारदे माँ की स्तुति से शुरू करती हूँ अपना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुझको बार नमन। जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, सब तेरा ही उपकार है माँ। दुनिया को तूने स्वर सिखाया, 7 स्वरों का ज्ञान कराया। कोई थी दुनिया अज्ञानता में, तूने ज्ञान का अलख जगाया। गीत गजल सब मुझको सिखाया, तूने ही मुझको ये सजन सिखाया। अब ना रहे हम अकेले अधूरे, अब ना रहे हम अकेले अधूरे। ये दिव्य प्रकाश
मन में समाया, सब तेरा ही उपकार है माँ, सब तेरा ही उपकार है माँ, तुमको बारंबार नमन माँ। नमन आप सभी को। पहले शायद मेरा आप था तो आपको मेरा नमन मिला या नहीं मिला? जी मिला, इसलिए मैं लेकिन दोबारा करती हूँ। आपका सीधा कर लीजिएगा आप अपने वीडियो को। जी आपका फोन रखा हाँ, हुआ है। वो स्टैंड जरा वो ऐसे वाला ही है। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़िए, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो क्या ज्यादा वक्त नहीं मिला, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मैंने जो इस बरस पानी जो वर्षा है उस पे थोड़ा कुछ लिखा है। जो ज्यादा वर्षा हर जगह पानी, उस पे कुछ लिखने की कोशिश करी है, वो मैं सुनाती हूँ आपको। ये झोपड़ी में से टिप टिप बड़ा रिसा, में क्या थोड़ा टाइम नहीं मिला मुझे थोड़ा सा, तो आप जगाया, फिर से मैं बोलती हूँ। जो झोपड़ी में से टिप टिप बड़ा रिसा पानी, जगाया रात को आफत ही ये बना पानी, अनाज सड़ गया सारा किसान रोया बहुत, मुआवजा भी न पाया रुला गया पानी, जरूरी है ये हमारे रसोई। यहाँ मैंने प्याज के पानी की बात करी है, थोड़ा सा पानी से हटके है। जरूरी है ये हमारी रसोई की खातिर, मगर रुलाता है ये प्याज का पानी, खुदा करे न मरे प्यास से कोई इंसान, हमेशा नदियों में यूं ही भरा रहे पानी। एक शेर थोड़ा सा हटके है। तेरी जुदा, क्या दरअसल गजल है ये। तेरी जुदाई में कुछ ऐसा हाल हो गया है, नदी की तरह ही आंखों से बह रहा पानी। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पानी को आपने इतनी जगह से व्याख्यायित किया, कभी आप से टपकाया तो कभी प्याज से भी टपका दिया, बहुत सुंदर। अरे आपने अंदाज पानी के किए। और चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस काव्य पाठ के लिए। कि मैंने हर गम खुशी से ढाला है, मैंने हर गम खुशी में ढाला है, मेरा हर एक चलन निराला है। मैंने हर गम खुशी में ढाला है, मेरा हर एक चलन निराला है। लोग जिन हादसों से मरते हैं, लोग जिन हादसों से मरते हैं, मुझको उन हादसों ने पाला है, मुझको उन हादसों ने पाला है। आइए इन चार पंक्तियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय रमापति जी को काव्य पाठ के लिए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी। स्वागत है सर। वेलकम सर। मैंने एक सहगामिनी करके एक लंबी कविता लिखी थी, उसका दूसरा पार्ट मैं अब सुनाने जा रहा हूं आपको। दीक्षित जी ध्यान दीजिएगा। स्वागत स्वागत सर। जीवन के स्वर्ण काल की तुम, सहधर्मी हो सहगामी हो, जाने कितने निर्दयी पलों की साथ बनी सहभागी हो। वाह। जो दिया विधाता ने हमको, आओ उसको स्वीकार करें। जीवन का अर्थ यही है तो आओ इसको संपूर्ण करें। मैं बनूं प्रेम का गीत प्रिय, तुम मेरी बंसी बन जाओ। स्वर मेरे जहां जहां जाएं, सुन तुम भी वहीं चली आओ। जीवन की तो है रीत यही, तन क्षीण क्षीण हो जाता है, पर शाश्वत है यह सत्य प्रिय। मन प्रेम और बढ़ जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं जीऊं एक साधक बनकर,
मैं जीऊं एक साधक बनकर, तुम मेरी पूजा बन जाओ। बीते अतीत के स्वर्णिम पल तुम एक बार फिर ले आओ। वाह वाह वाह। लाओ आंखों की वह चितवन जो मन की बात जान लेती। संध्या की लाली गालों पर जो मन मयूर वश कर लेती। दांतों की धवल पंक्ति माला मोती बिखरे हों सीपों में। लहराओ वेणी तुम अपनी बिजली चमकी हो बादल में। कानों में कर्ण फूल पहनो हीरे की नथनी नथनों में। ग्रीवा में हार नौलखा हो चूड़ियां जड़ाऊ हाथों में। क्या बात, क्या बात। चंपा के फूलों को गूंथो अपने लंबे बालों में। माथे पर सिंदूरी सूरज काजल मरगनैनी आंखों में। एक बार वही जीवन जी लें हमने देखा था सपनों में। जो समय गया छोड़ो उसको कुछ तो जी लें अब अपनों में। वाह। बचपन बीता पर सीखों में और यौवन का कुछ पता नहीं। जीने को तो हम जिए बहुत पर अंतः सुख तो मिला नहीं। क्या बात है, क्या बात है एक तुम्हारा साथ मिला जीवन में चाह नहीं कोई। तुम बिन जीवन जी क्या जीवन जिसकी पतवार नहीं कोई। वाह। औरों के लिए जिया जीवन आओ अब अपना शुरू करें। जो छूट गया जीने को तब आओ फिर से प्रारंभ करें। इस बार तुम्हारे साथ कटी जीवन की डोरी खूब चली। जीवन में दुख आए तो क्या खुशियां भी मिली हैं गली गली। बहुत अच्छे। आगे की मैं मांगू भी क्या मेरे बस में तो कुछ भी नहीं। मांगा था जो मिलकर हमने हर बार मिला बढ़कर की नहीं। कोपल थी नई जो फूल बनी। कोपल थी नई जो वृक्ष बनी बढ़कर उर्श्वास बयार बनी। रंग रोगन भी ढल गया यहाँ घर के बाहर चौपाल बनी। क्या बात है, क्या बात है। जीवन के इस भवसागर में न तुम्हारी चली न हमारी चली। चलते चलते इस बार यहाँ फिर आने की है बात चली। थोड़ा परिवर्तन है। कोयल भी कुहू कुहू बोली पपीहा भी पीऊ पीऊ। मोरों ने स्वयं नृत्य छेड़ा अंतस का विरही डोल गया। नव में बादल भी झूम झूम अपने खेलों के माध्यम से चलचित्र दिखाया करते हैं। और नव में बादल भी झूम झूम परिहास उड़ाया करते हैं। मैं देख देख वर्षा बादल स्वर्णिम अतीत में होता हूँ। जाने कितनी स्मृतियों को बैठे बैठे जी लेता हूँ। क्या बात है, बहुत आशाओं की प्राचीरों पर विकसित ये प्रेम हुआ तुमसे। मानस की मलया नील को छू सुखमय संसार हुआ तुमसे। अंतर मन के इस उपवन में बनकर पराग तुम जब आई। इस जीवन रूपी बगिया में हर कली खिली थी मुस्काई। क्या बात है, क्या बात। मुझसे मत पूछो प्राण प्रिय मैं प्यार किया क्यों करता हूँ। अच्छा। मुझसे मत पूछो प्राण प्रिय मैं प्यार किया करता हूँ क्यों। संघर्षों की इन लड़ियों से अविसार किया करता हूँ क्यों। मुझको अतीत का बीता पल जाने क्यों सुख कर लगता है। खोता रहता हूँ आज मगर सोचूं कल का डर लगता है। शक्ति तुम मेरे उर की हो निर्बल को सबल बना देती। एकांत नितांत पलों को तुम जीवन की राह दिखा देती। जीवन की राह दिखा देती।
वाह वाह, क्या बात। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। क्या कहें हम, बहुत सुंदर। आपकी इस रचना पर अगर ये 4 पंक्तियां कहें तो हो सकता है ठीक लगे कि गम एक जहर है फिर भी पिए जाते हैं। गम एक जहर है फिर भी पिए जाते हैं, और रात की तन्हाई को आबाद किए जाते हैं। ये 9 बजे का समय पता नहीं आपने ही क्यों चुना है कि गम एक जहर है फिर भी पिए जाते हैं और रात की तन्हाई को आबाद किए जाते हैं। मुझे तो नहीं पता लेकिन लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं पता लेकिन लोग कहते हैं कि हम सोते में भी तेरा नाम लिए जाते हैं। आपके इस संदेश को पूरा स्पष्ट कर रही है। तो आइए, अभी तो और बाकी है, अभी तो ठौर बाकी है। और एक सुंदर से मीठे से स्वर के लिए इस काव्य के मंच पर बड़े सम्मान के साथ कर रहे हैं काव्य पाठ के लिए आदरणीय सुधा पांडे जी को बड़े सम्मान के साथ बहुत स्वागत। मैंने सरस्वती वंदना सुना दी थी, मुझे लगा मैं सुनूंगी। और अभी तो गोयल साहब अभी तो आपको सुनना है, गोयल साहब को भी सुनना है। मैं एक भजन सुना देती हूँ, सबने आज बहुत प्रेम से सुनाया है। एक भजन सुना के थोड़ा ठीक कर जी। अरे और गोयल साहब तो सुने सुनाए हैं। मैं भी तो सुनाई हूँ। सुनाया सुनाने वाले में कुछ सुनाया नया निकल आता है। चलिए, मेरे सामने एक भजन आ गया है, वो ही सुना देती हूँ मैं अब, क्योंकि बहुत सारा हो गया है, बहुत हो गया है। सुनाइए सुनाइए। सब कुछ दिया विधाता तूने, कैसे इसे समाऊं मैं। सब कुछ दिया विधाता तूने, कैसे इसे समाऊं, कैसे कर्ज चुकाऊं मैं। सब कुछ दिया विधाता तूने, कैसे कर्ज चुकाऊं मैं। झोली है छोटी सी मेरी, कैसे इसे समाऊं मैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। है छोटी सी मेरी, कैसे इसे समाऊं मैं। तूने मुझे संभाला तब तब, जब जब ठोकर खाता था जी। तूने मुझे संभाला तब तब, जब जब ठोकर खाता था। अपने पर इतराता जाता, कितना भी बल खाता था। अपने पर इतराता जाता, कितना भी बल खाता था। दुर्दिन में तूने समझाया, क्यों किस पर भरमाऊं मैं। दुर्दिन में तूने समझाया, क्यों किस पर भरमाऊं मैं। झोली है छोटी सी मेरी, कैसे इसे समाऊं मैं। संग सहारे छोड़ चले सब, कोई किसी का नहीं यहाँ। संग सहारे छोड़ चले सब, कोई किसी का नहीं यहाँ। जीवन तो आना जाना है, ये जग है बस एक सपना। जीवन तो आना जाना है, ये जग तो है एक सपना। एकाकी में चलूं निरंतर, मन ही मन हर्षाऊं मैं। क्या बात। एकाकी में चलूं निरंतर, मन ही मन हर्षाऊं मैं। झोली है छोटी सी मेरी, कैसे इसे समाऊं मैं। बस आधा आया भी मैंने कभी लिखा होगा, अभी सामने आ गया तो मैंने बहुत बहुत आभार। बोली है छोटी मेरी,
इसमें कैसे समाऊं मैं, और प्रभु की आराधना, प्रभु का तो इतना विस्तार है कि हम एक बिंदु के बराबर भी नहीं है, वह तो सिंधु है। तो उस कृपा सिंधु की इस कृपा पूर्ण उदारता को आपने अपनी रचना के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। क्या खबर थी एक दिन ये हादसा हो जाएगा, क्या खबर थी एक दिन ये हादसा हो जाएगा, और तोड़कर अहदे वफा वो बेवफा हो जाएगा। क्या खबर थी एक दिन ये हादसा हो जाएगा और तोड़कर अहदे वफा वो बेवफा हो जाएगा। मैंने पूजा था उसे जब वो अकेला था बहुत, मैंने पूजा था उसे जब वो अकेला था बहुत। क्या खबर थी वो एक दिन हर एक का देवता हो जाएगा। वाह, बहुत खूब। क्या खबर थी एक दिन वो हर एक का देवता हो जाएगा। तो आज के इस मंच पर हम बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं, और ये बहुत आवश्यक है। लोग, पुराने लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमेशा जीवन से लेकर और जीवन के अंत तक अगर कोई चीज संभाल के रखनी है तो अपना विवेक संभाल के रखिए, और मैंने भी आज गोष्ठी में बहुत संभाल के रखा है। संभाल को आज संभालते हुए इस मंच पर बड़े विवेकी दृष्टि से मैं आदरणीय विवेक गोयल जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय विवेक जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय दीक्षित जी को और मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूंगा। अभी चिट्ठियों की बात चल रही थी, पीछे पूछा गया कि चिट्ठियां किसको लिखी है, क्या लिखा जाता है। चिट्ठियां शब्दों से बनी होती हैं। आमने सामने बैठते हैं तो शब्दों के उतार और चढ़ाव हमें परिभाषित करते हैं, हमारी भावों को परिभाषित करते हैं। तो शब्दों में जो भाव होते हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि शब्दों से ही हम किसी को मित्र भी बना लेते हैं, और उन्हीं शब्दों के उतार चढ़ाव से वो हमारे शत्रु भी बन सकते हैं। तो उसी के ऊपर ये कविता मैंने लिखी, प्रस्तुत है। सौम्य मृदुल है और निश्चल, शब्दों के हैं भाव प्रबल। वाह। स्नेह युक्त प्रामाणिक सरिता बहती रहती है अविरल, शब्दों से है तरुणाई, शब्दों से है तरुणाई, जब अक्षर लेते अंगड़ाई। वाह। गागर में सागर भर देते, गागर में सागर भर देते, होते हैं जब शब्द सरल, शब्दों के हैं भाव प्रबल। वाह। मीठी बाणी बोलिए, मीठी बाणी बोलिए, कह गए संत कबीर, सत्य वचन ही बांचना, पर देख पराई पीर। शब्दों में ही है छिपा परम ब्रह्म का ज्ञान, मन को अपने शीतल करते, देते जीवन को संबल, शब्दों के हैं भाव प्रबल, शब्दों के हैं भाव प्रबल। जिव्या संयम में रहे, जिव्या संयम में रहे, सुनो खोल कर कान, शब्द कटीले तीर हैं, वश में रहे जुबान। मृत्युंजय बन जाए तो, मृत्युंजय बन जाए तो, मंत्र ये लौटा देते प्राण। कटु वचनों के घाव क्यों, कटु वचनों के घाव क्यों, पीड़ा देते हैं प्रतिपल, शब्दों के हैं भाव प्रबल। और अंतिम बंद है कि शब्द कृपण बन जाइए, शब्द कृपण बन जाइए, मनन चिंतन से हो अनुराग। मनन और चिंतन में ध्यान लगाएं, शब्द जरूरत हो तभी बोलें। शब्द कृपण बन जाइए, मनन चिंतन से हो अनुराग, अति ना हो संदेश की, अति ना हो संदेश की, सुनाए ना कोलाहल राग। अभिव्यक्ति आजाद हो, अभिव्यक्ति आजाद हो, रहे पर श्रोता का भी ध्यान। शब्द निशब्द रहें फिर भी, पैदा कर सकते हलचल, शब्दों के हैं भाव प्रबल, शब्दों के हैं भाव प्रबल। बहुत बहुत शब्द सुनने के लिए। बहुत सुंदर। शब्दों के भाव प्रबल,
लेकिन विवेक जी मत बनिए शब्द कृपण। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है कि नहीं जान है तेहि देव जनाई। वो कहते हैं कि शब्दों के माध्यम से ही आवाज खुला हुआ है, कृपया बंद कर लें तो ठीक रहेगा। हाँ, तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं जान है तेहि देव जनाई। तो हम कैसे बताएं? शब्द ही तो हैं जिनके माध्यम से हम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है और शब्दों का अपना एक दायरा होता है। आपकी इस रचना ने यह संदेश दिया है जो बहुत ही सार्थक है। तो आज के इस कवि मंच पर बहुत ही सुंदर संदेशों के साथ हम जुड़े और मैं समझ रहा हूं कि आज बहुत अच्छा मंच था जिस पर बहुरंगी भाव भावनाओं ने इतना सुंदर सा गुलदस्ता बनाया जिसकी खुशबू YouTube पर पहुंचकर लोगों को भाती रहेगी और लोग इसे सुनते रहेंगे। समय मुझे लगता है इजाजत नहीं दे रहा है, शायद 11 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। रमापति जी एक दिन ऐसा कर लीजिए कि पूरी रात का विपाट कराइए तो ही शायद ये पूर्ति हो पाएगी, वरना मन के अंदर रह जाता है कि हम तो अपनी एक ही रचना पढ़ पाए और समय इतना ज्यादा हो गया। पर फिर भी रचना एक ही सही, लेकिन आने वाले शनिवार की प्रतीक्षा तो कराती है जी। तो चलिए अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। एक आपका रह गया सर, अनुरोध करता हूँ कि सर आपने नहीं सुनाया है। हाँ वही हम बोलने वाले थे। ऐसा है, जब इतने लोग सुना चुके तो मैं तो शुरू से लेकर अंत तक सुना ही रहा था। कभी कभी संचालक को सुनते सुनते भी लोग परेशान हो जाते हैं, कहाँ तक सुने उसे। नहीं 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 ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है सर, आपका अनुरोध है कि जी 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 अनुरोध है हमारा। चलिए एक छोटी सी रचना मैं भी पढ़ देता हूँ। और अभी 10 मिनट बाकी है ना? हाँ 10 मिनट बाकी हैं अभी। और ना भी बाकी हो तो सर कोई बात नहीं। अच्छा ना भी बाकी हूँ, चलिए ये सब आप लोगों का इसलिए है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि मैं जब भी आप सबके खिलखिलाते चेहरे देखता हूँ तो लगता है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोई दौलत है तो वो मन की बात है। जब हम कहते हैं तो हमारा मन खिल जाता है, हमारा चेहरा खिल जाता है। एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते हमको भूल न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। बहुत सुंदर। अभी तो बस देखा है नजर भर, अभी तो बस देखा है नजर भर, दिल का मिलन बाकी है, अभी तो बस देखा है नजर भर, दिल का मिलन बाकी है, कदम मिलाकर साथ है चलना, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं अनजान रास्तों से तुम, मैं अनजान रास्तों से तुम उंगली पकड़ चलाना, साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, अपना अपना कहते कहते, अपना अपना
कहते कहते हमको भूल न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। बहुत बड़ा आकाश है मन का, बहुत बड़ा आकाश है मन का, पंख बहुत छोटे हैं। बहुत बड़ा आकाश है मन का, पंख बहुत छोटे हैं। कैसे पहुंचूं पास तुम्हारे, कैसे पहुंचूं पास तुम्हारे, लगे बहुत पहरे हैं, लगे बहुत पहरे। आईना बन गए हो मेरे, आईना बन गए हो मेरे, देखो टूट न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। अपना अपना कहते कहते देखो भूल न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंदिर में बहुत सुंदर। मूर्ति को सजाकर, मंदिर में मूर्ति को सजाकर, विश्वासों के दीप जलाकर, मंदिर में मूर्ति को बसाकर, विश्वासों के दीप जलाकर, सिर श्रद्धा से तुम्हें नवाया, सिर श्रद्धा से तुम्हें नवाया। पूजा में गर भूल भी हो तो, पूजा में गर भूल भी हो तो, मुझसे रूठ न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते, मुझको भूल न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। बहुत सुंदर और सुंदर सॉन्ग। सर इसके बिना कवि सम्मेलन अधूरा था। बिल्कुल अधूरा था। चलिए बहुत बहुत आप सबका। और पता है आप सब लोग मिलते हैं इस मंच पर और काव्यांगन की रौनक है आप लोग। काव्यांगन का कोई अर्थ नहीं है। आप जब काव्यांगन पर लिखते हैं, काव्यांगन पर समय देते हैं, तो काव्यांगन की गौरव और गरिमा दोनों बढ़ते हैं। हम इसी तरह अपने इस पटल को प्रेम देते रहें, समय देते रहें, विश्वास देते रहें। इसी विश्वास के साथ आइए विदा लेते हैं आज की इस शाम में। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को फिर नए आयामों के साथ। आप सबको ढेर सारा नमस्कार, बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं।